शरद पूर्णिमा कब है, 16 तारीख को या 17 तारीख को? बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। कंफ्यूज ये इस चीज को लेके वो हो रहे हैं कि 16 को मनाई जाए या 17 को। तो मैं पहले ये बता दूं कि जो शरद पूर्णिमा का त्योहार है वो 16 तारीख को, जो तिथि है 16 तारीख को शाम को 8:40 से शुरू हो रही है, पूर्णिमा लगेगी। उसके बाद से अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम को 4:40 तक ये रहने वाली है। और जो चंद्र उदय का समय है वो 5:05 का रहने वाला है 16 तारीख को। तो जो भी शरद पूर्णिमा के हम उपाय करेंगे या व्रत हम करेंगे तो हम 16 तारीख को ही करेंगे, 17 तारीख को हम नहीं करेंगे। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करके हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, हम हमारी समस्याओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये क्यों विशेष है हमारे लिए। ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के खास पर्व की, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन रात्रि का महत्व है और पूर्णिमा उस दिन 16 तारीख की रात को ही रहने वाली है। तो इसलिए विशेषकर 16 को ही हम ये शरद पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं। अब करना क्या है, जिन भी लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, प्यार की कमी है, पति पत्नी में बन नहीं रही है, कलेश है, झगड़ा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में सोच रहे हैं कि इतना कलेश हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, तो ये वो खास दिन है जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके आपस में प्यार से रह सकते हैं, आपस में प्यार बढ़ा सकते हैं और इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो करना क्या है, जिन भी पति पत्नियों के बीच में नहीं बनती है वो इस दिन जरूर चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठे, साथ में ध्यान करें चंद्रमा का। इससे फिर देखिए कैसे आपके जीवन में प्यार का आकर्षण बढ़ता है, कैसे आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छे से समय बिताने लग जाते हैं। तो ये समस्या आपकी दूर हो जाती है। दूसरी बात हम करेंगे, जिन भी लोगों के विवाह में देरी हो रही है, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, वो शरद पूर्णिमा के दिन महादेव की अवश्य ही आराधना करें, या फिर आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपको एक अच्छा वर मिलेगा, मनचाहा वर की आपको प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने शरीर से दुखी हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, हमेशा कोई ना कोई उनको बीमारी लगी रहती है, दवाइयाँ लग नहीं पा रही है बहुत ज़्यादा, और जिन लोगों को विशेषकर आँखों से संबंधित परेशानी है या आँखों का कोई रोग है, रोशनी कम है, उन लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चंद्रमा की रोशनी में खीर बनानी है। अगर हो सके तो आप अपना जो भी, अगर छोटा सा कोई आपके पास में चूल्हा है या गैस वगैरह कुछ है तो आप उसको छत पे ले जा सकते हैं, या बाहर आपके गार्डन में जहाँ पर भी चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे आप उसको ले जाकर वहाँ उस चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं बना पा रहे हैं खीर आप चंद्रमा की रोशनी में, तो आप अपनी किचन में भी खीर बना सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी भी पात्र में रखकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है रात भर के लिए, और सुबह में आप इसका भूखे पेट या कुछ भी नहीं पीना है, सबसे पहले खीर खानी है। और फिर आप देखिए कैसे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी हुई हैं लगातार, उसमें आपको बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको ये खीर, अगर आपके पास कोई बर्तन है, चांदी का बर्तन है, या फिर आपके पास में कोई गिलास का कंटेनर है, तो उसमें आप इसको रखिए और फिर आप इसको जो चांद की रोशनी है उसमें आप रखिए। फिर आप देखिए कैसे, क्योंकि इस दिन ऐसे कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की जो रोशनी होती है, चंद्रमा की जो रोशनी होती है, उसमें से अमृत की बरसात होती है, ऐसा माना जाता है। और उस रोशनी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास में बहुत सारे मंदिर होते हैं, इस दिन आपको सुबह में खीर का प्रसाद अवश्य मिलता है, बहुत सारे मंदिरों में मिलता है। जो भी राधा कृष्ण का मंदिर है या ठाकुर जी का मंदिर है, वहां तो पक्का ही पक्का आपको मिलता ही है। हमारे यहाँ भी मिलता है और आपके यहाँ भी जरूरी मिलता होगा, हो सकता है आपने नोटिस ना किया हो। अब हम बात करेंगे कि हम वाटर को कैसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट जनरी में हैं या आप विश्वास करते हैं यूनिवर्स में
या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं, तो ये दिन बहुत ज्यादा खास है उन लोगों के लिए। आपको क्या करना है, आप वाटर टेक्निक से वाटर को भी चार्ज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको गिलास की बॉटल लेनी है, हो सके तो 3-4 बॉटल्स ले लीजिए, व्हाइट कलर की हो बेसिकली तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई सी भी कलर की आप ले सकते हैं। उसमें आपको वाटर डालना है, फुल करना है। उसके बाद में आपको अपने हाथ में रख के उसको मैनिफेस्ट करना है कि आपकी लाइफ में चीजें बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा है, आपकी सब समस्याएं खत्म हो चुकी है। ऐसा आपको बॉटल को हाथ में रखते हुए मन में बोलना है या उसको अफर्मेशन देनी है। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद में ये बॉटल ले जाके आप चंद्रमा की रोशनी में रात भर के लिए रख सकते हैं। उसके बाद में सवेरे में आप उठा के लाइए अपने घर में, और जो भी अगर आपके पास में कोई मटका है या कोई पानी पीने के लिए कोई भी आप चीज भरते हैं, उसमें आप उसको पानी खाली कर लीजिए और उसमें जो भी आपके घर के सदस्य हैं आप उनको पीने के लिए दे सकती है। और फिर देखिए कैसे आपकी विश जो है वो जल्दी जल्दी पूरी होती है। अब हम बात कर लेते हैं जिन भी लोगों को अपनी लाइफ में लक्ष्मी जी की कामना है, धन की कामना है, मनी से रिलेटेड उनकी लाइफ में इश्यूज आते ही रहते हैं, वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें लाइफ में, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पे आती हैं अपने भक्तों को देखने के लिए। तो इस दिन कहा जाता है कि आप लोगों को रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 या 3 बजे तक तो कर ही सकते हो, उसके बाद आप सो जाइए। लेकिन रात को 2 बजे तक तो अवश्य ही जगना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी देखने आती हैं कि कौन कौन से उनके भक्त हैं जो जग रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो रात्रि जागरण करते हैं इस दिन, उन पे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, वो उनके घर में रहती है और उनकी सब समस्याएं खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर लक्ष्मी जी आपके घर में रहेगी तो फिर वो आपकी सभी समस्याओं को वैसे ही दूर कर देंगी, जो भी धन से रिलेटेड है, या आपके लाइफ में कोई काम नहीं बन रहे हैं, या आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीजें आपकी बनना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, उन जातकों के बारे में जिनकी कुंडली में भी चंद्रमा से रिलेटेड इश्यूज हैं, या चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या चंद्रमा कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में पीड़ित है। तो कहा जाता है शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में पूर्ण होते हैं। तो इस दिन चंद्रदेव को अर्घ अवश्य देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जरूर देना चाहिए जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके चंद्रमा पीड़ित हैं या आपके चंद्रमा नहीं है, तो एक सिंपल सा मैं बता रही हूँ, आप खुद भी जान सकते हैं कि कैसे पीड़ित है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो आप अपनी कुंडली को खोल लीजिए, उसमें एक बर्थ चार्ट बना होगा जो कि आपका लगन चार्ट होता है, उसको आप खोलिए और उसमें देखिए कि चंद्रमा के साथ में कहीं केतु तो साथ में युति बना के किसी पर्टिकुलर हाउस में तो नहीं बैठे हैं, या फिर चंद्रमा के साथ राहु की युति संबंध हो कहीं ना कहीं पर, किसी भी हाउस में हो सकता है। ये चार्ट में कहीं भी देख लीजिए। अगर आपको चार्ट नहीं आता तो आप इतना देख लीजिए कि चंद्रमा और राहु अगर साथ में बैठे हैं, चंद्रमा और केतु अगर साथ में बैठे हैं, या फिर चंद्रमा के साथ में शनि बैठे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी चंद्रमा पीड़ित है। और अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो ऐसी स्थिति में कैसे समझेंगे कि चंद्रमा हमारा पीड़ित है? तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा दुखी रहेंगे, कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, डिप्रेशन आपको बार बार सताएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जिन चीजों को लेके मुझे नहीं सोचना चाहिए लाइफ में, मैं उन चीजों के पीछे भी भाग रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी बार बार आ रही है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपके चंद्रमा 100% कहीं ना कहीं पीड़ित है या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है। अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? अगर ऐसी स्थिति आपके साथ भी बनी हुई है तो ये बहुत ही विशेष दिन है। शरद पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। अगर आपके पास में चांदी का कोई पात्र है, गिलास, कटोरी, कुछ भी, अगर आप उससे देंगे तो बहुत ही बेस्ट है। नहीं है तो आप सिंपल जो भी आपके पास में है, पीतल का हो गया या फिर कुछ स्टील का हो गया, कोई भी पात्र, उससे आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए। दूध डाल के अर्घ दीजिए और हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, उनकी रोशनी को आप ऑब्जर्व करिए
और उसके बाद में आप देखिए कैसे आपका मन और आपका दिमाग अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है, कैसे आप अपने आप को हल्का फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और एक ही दिन में इसका असर होगा। और जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा अपने व्यापार में तरक्की चाहिए, बार बार उनके व्यापार में रुकावट आ रही है, पहले चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा व्यापार शुरू भी कर चुके हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा निराशा है लाइफ में, तो आपको इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो आप छोटा सा श्री सूक्त का हवन भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी हवन करना तो आप एक दिया जला लीजिए घी का सामने और उसी में माँ के जो श्री सूक्त का जो पाठ है उसको करिए और उसमें घी की आहुति सुहा सुहा करके डालते जाइए। 16 ही मंत्र हैं इसमें श्री सूक्त में और आप 16 आहुति के साथ में ये पूर्ण कर सकते हैं। माँ तो इतने में ही प्रसन्न हो जाती है। कहते हैं ना कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको इन सबसे कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप फिर भी इतना करेंगे तो भी आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, उन्नति होगी, आपके बच्चों की पढ़ाई में उन्नति होगी, वो आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो हमने बात करी है आज इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के बारे में कि कैसे हम कुछ खास उपाय करके और इस शरद पूर्णिमा का हम लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ में ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाइयां।